अब इन्होंने नया जो निकाला है ना, वो निकाला है हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने लेकिन इंडिया का मैच बॉयकॉट कर देंगे। क्यों? इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जी इतना रेवेन्यू होता है, आईसीसी धड़ाम करके गिर जाएगा। आईसीसी धड़ाम करके गिर जाएगा, मतलब कैसे गिर जाएगा? हम अपने यहां पर देखते हैं भाई, अदानी अंबानी, आज उनकी स्टॉक वैल्यू जो है 10% गिर गई। आज उनकी स्टॉक्स जो है 6% गिर गए। अरे यार, वो 120 बिलियन से ना आज उनकी जो वर्थ है वो 110 बिलियन रह गई। 10 बिलियन को नुकसान हो गया। तो 110 बिलियन है जेब में, समझ गए मेरी बात? नुकसान कोई नहीं होता, तो प्रॉफिट कम होता है। और जिनके पास है नहीं, वो बंदा स्टॉक में आपने पैसे लगाए, आपने अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाई हुई है। आप जानते हैं कि मैंने 25,000 रुपए लगाए और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। 25,000 में से आज मुझे 24,000 का नुकसान हो गया। सो अंबानी अदानी को नुकसान हुआ या आपको नुकसान हुआ? उनको 10 बिलियन डॉलर का हुआ, आपको 24,000 का हुआ। लेकिन जेब किसकी फटी, उनकी या आपकी? और ये फालतू की बातें करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट कर देंगे। मैं देखता हूं कैसे करेंगे, बट फिल्म 3 घंटे की है। मैं आपको बता दूं 15 फरवरी को तक, ये 15 फरवरी तक ये ड्रामा चला के रखेंगे। या तो है ना, मैं तो पहले भी कहता था, अगर है तो वो मत आए वर्ल्ड कप, अगर है तो मत खेलें इंडिया पाकिस्तान का मैच। हिम्मत है तो मत खेलें। और व्हाट इफ उनकी टीम ने, अगर खुदा न खास्ता उनकी टीम ने अच्छा ही कर दिया और इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में आमने सामने हो गए, फिर ये क्या करेंगे? वैसे तो मैं जानता हूं ऐसा होगा नहीं, अगर हो गया तो क्या होगा आप मुझे बताइए। लेकिन सर ये, अरे उस देश के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं ये। और पाकिस्तान में अगर कोई आपको देख रहा है ना, तो प्लीज दोस्तों ध्यान से सोचना। सर ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, अब क्या होगा? ये जैसे मैंने कहा, फ्लाइट पे उड़ने से पहले भी ये कहेंगे हम जा तो रहे हैं, फिर हम देखेंगे 7 तारीख को हमने खेलना है कि नहीं खेलना। फिर वो खेलेंगे, फिर कहेंगे 13 को भी ड्रामा होगा, 14 को भी ड्रामा होगा, 15 को भी सुबह कोलंबो में ड्रामा होगा। हम लोग वहां पे पाकिस्तान की टीम बस आ गई है। फिर वो होगा पाकिस्तान के किट बैग बस पे चढ़ा दिए गए हैं। अरे देखिए, इस वक्त 4 बज गए, पाकिस्तान की टीम तो आमने सामने है ही नहीं है। फिर पाकिस्तान से शिगुफा आएगा कि प्लेयर है मोहसिन नकवी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जाना। फिर 4:30 बज जाएंगे, फिर 5 बज जाएंगे, फिर ड्रामा चलता रहेगा। अब एशिया कप की तरह नहीं होगा। आपने घर की टूर्नामेंट बनाई हुई थी, वहां पे टीम वहां पे फैल गई है, आप फैल गए हो। अभी आईसीसी है। मैं तो कहता हूं या तो पाकिस्तान करे बॉयकॉट, या फिर अगर वो करने की मतलब कोई आपको धमकियां देता है ना, आई वॉन्ट आईसीसी टू एक्ट दिस टाइम। बहुत हो गया यार, ये बहुत हो गया। ये कॉटन वूल करके रखना कि जी मैच इंपॉर्टेंट है, फलाना है, ढिमकाना है। कोई जरूरत नहीं इनके मैच की, कोई जरूरत नहीं इनके मैच की। अगर नहीं होता है ना सही, और अगर कल को ये नहीं खेलेंगे ना, लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। ये जो बात करते हैं ना कि एक मैच में 200-300 मिलियन डॉलर्स लगे हुए हैं, वाकई लगे हुए हैं। ब्रॉडकास्टर का नुकसान भी होगा। पर फिर मैं आपको अंबानी अदानी की बात बताता हूं, उनको 10 बिलियन डॉलर का एक दिन में नुकसान हो जाता है ना, फिर भी 10 का हो जाता है, तो तब भी 110 उनकी जेब में होते हैं। 110 बिलियन डॉलर्स, ठीक है? तो मत जाएं, बैंकरप्ट हो जाएंगे ये, बैंकरप्ट। लेकिन सर अब्दुल्ला का हो गया है बैंकरप्ट। और मुझे नहीं पता कि आईसीसी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आई नो बायलैटरल क्रिकेट और पीएसएल में डायरेक्टली तो आईसीसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस बार अगर ये कुछ करेंगे, और आईसीसी ने इस बार एंटिसिपेट किया था, बिकॉज मोहसिन नकवी ने जिस तरह से ट्रॉफी वो लेके भाग गए, आई थिंक अब इनको भी पता है कि दैट मैन मतलब अपनी पॉलिटिकल उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो आईसीसी ने पूरा एंटिसिपेट किया हुआ। सर वही है ना सर, ड्रामेबाजी कंटिन्यूसली चल रही है सर। वहाँ की आवाम को भी पता है कि पता नहीं हम क्यों कूद रहे हैं बांग्लादेश वाले मामले में। ये जब वसीम अकरम सर उनका भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी यही कहा कि यार आपको बांग्लादेश से क्या लेना देना है, आप अपने क्रिकेट पे फोकस करो। आप खुद तो अपने क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, T20 वर्ल्ड कप पे फोकस करो, जीत पे फोकस करो। आप इसमें घुसे जा रहे हो। वाला दिया वो वसीम अकरम है। वसीम अकरम ना कि इंडिया में पता कितनी इज्जत है आज भी, उन्होंने इज्जत बनाई है। सईद अनवर की इज्जत है ना इंडिया में, उन्होंने इज्जत बनवाई है। ये इन्होंने इज्जत इंडिया में कमाई है, बनाई है। क्यों बनाई है? अपने खेल के कारण, अपने बिहेवियर के कारण। वसीम अकरम जब मैदान पर होते थे बॉस, मैं उस जनरेशन से आता हूं, 15 साल हमें डर लगता था।
जावेद मियांदाद से डर लगता था, इमरान खान से लगता था, वसीम अकरम, जहीर अब्बास, सईद अनवर, इनसे डर लगता था भैया मैं। आज आप अपनी टीम को कह रहे हो कि तुम लोग जो है कबूतर बन जाओ, एक वो तय खाने में बैठ जाओ, हम तुम्हें बताएंगे। सो आप उनका माइंडसेट देख रहे हो, उनकी टीम का क्या होगा, उनके प्लेयरों का क्या होगा। आई नो क्रिकेट है यार, कुछ भी हो सकता है। आई नो इंडिया ने जो 2 पिछले मैच खेले हैं, इंडिया ने बता दिया है कि T20 कैसे खेलते हैं। मैं पाकिस्तान पे कमेंट नहीं करूंगा उनकी क्रिकेट पे, बिकॉज क्रिकेट का मैच है, 20 ओवर के मैच में यार 3 आउट हो जाएं, कभी गेम फंस जाती है। उन्होंने एशिया कप में 3 आउट कर लिए थे, बट फिर उसके बाद भी वो हार गए थे। सो पाकिस्तान का मुल्क, मैं पाकिस्तान के मुल्क से सवाल करना चाहता हूं, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग इस बात पे खुश होंगे कि उनकी टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेलने आएगी? आप इस बात की आप इच्छा रखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को भी हराए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीते? सवाल बड़ा सिंपल है, सवाल बड़ा सिंपल है। और मैं इतना भी बताऊं, हमने बहुत प्लेयरों की वहां की ना इज्जत करते हैं। मेरा हमेशा ही मानना है, और शायद मैं गलत हूं, आज ये मेरा एक कन्फेशन है, मेरी गलती है, मेरा कन्फेशन है। और इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी हमारे जैसे लोग हैं, ज्यादा लोग हमारे जैसे ही हैं, जो ये उल्टी सीधी आलतू फालतू बातों में नहीं फंसते। पर मुझे दुख इस बात का है कि कुछ प्लेयर्स हैं वहां के जो अपनी कंट्री की क्रिकेट को बेहतर करने की बजाय, मतलब वो इंडिया करते रहते थे, और आज वो हुल दे रहे हैं। वो आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, वाह कमाल कर दिया, कमाल कर देता जी, कमाल कर देता, कर दो पुल आउट, कर दो। ओ यार, कुछ तो यार पढ़े लिखे वाली बात करो यार, कुछ तो पढ़े लिखे वाली बात करो। लेकिन सर बांग्लादेश का एक सीन था कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और प्लेयर्स में शायद उतना वो लग नहीं रहा था कि वो जाके उनके अगेंस्ट जाके बात करें कि भाई हमें तो खेलने जाना है। पाकिस्तान के प्लेयर और पाकिस्तान तब, जबकि 2009 में हमने देखा गद्दाफी अटैक होता है स्टेडियम पर, उसके बाद 2015 तक उनकी क्रिकेट खत्म होती है, डेड होती है, घर में कोई मैच नहीं होते हैं, कोई विदेशी जो टीमें हैं वो आना नहीं चाहती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जब उनको पता है कि अगर वो ये फैसला करते हैं, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब्दुल्ला इतना दीवाना हो क्यों रहा है भाई। जब बांग्लादेश का मसला चला गया, आपकी एक शर्त थी, आपकी एक मांग थी कि हमारे मैच कोलंबो में हाइब्रिड मॉडल में कर दिए जाएं, वो उनकी बात हो गई है। अब इस मुद्दे को नए सिरे से, एक तो उकसाने वाली कार्रवाई उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ की, बांग्लादेश के साथ मिलकर की बेसिकली, और अब इस मुद्दे को और ज्यादा तूल देते हुए वो लेके जा रहे हैं और आगे तक। पर वही जो बात थी कि शुक्रवार और सोमवार, ये कितना आगे ले जाने का कोई तुक बनता है इनका, या ये जो आप कह रहे हो कि 13 तक भी चलेगा? ना यार, पैसा फेंक तमाशा देख, आपका क्या जा रहा है? आपका कुछ जा रहा है? आप तो स्पोर्ट्स तक पे बात कर रहे हो ना, कुछ नहीं जा रहा हमारा, करने दो उनको। नहीं, पर वहां के जो क्रिकेटर है सर, पाकिस्तान के क्रिकेटर, क्या वो बात नहीं करेंगे मोहसिन नकवी से? ठेका लिया है, मुझे आप बताओ। हमने ठेका लिया हुआ है। हम तो चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया जीते। हम तो चाहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। हमें क्या लेना देना? और आपको लग रहा है आपके क्रिकेटर्स को कोई परवाह है? जो ये बात करते हैं ना कि आईसीसी में इंडिया की हेजमनी है, इंडिया जो है ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। यार टीम भी तो इंडिया की अच्छा खेल रही है ना। हम बल्कि देखो, हम 2 सीरीज अपने घर पे हारे, टेस्ट सीरीज, हाहाकार मच गया, बिकॉज स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हुए आप इंडिया ने, स्टैंडर्ड सेट किए होंगे ना, तो हमें हार चुभती है। हम ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज हार के आए, जहां पे हमने एक टेस्ट मैच भी जीता वैसे, और हमने इंडिया में हाहाकार मचा दी। क्यों? क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हरा के आए थे। ये है लेवल ऑफ क्रिकेट, ये है लेवल ऑफ क्रिकेट। सो आकाश छोड़ दो ना, मैं कहता हूं ये चलने दो ड्रामा, आराम से 3 घंटे की फिल्म देखो, फ्राइडे तक इंतजार करो। फ्राइडे भी आपको देख लेना, फ्राइडे भी क्या होगा, यही सब ड्रामा होगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।